एक बार एक महिला बुद्ध के पास पहुंची। उसके चेहरे पर गहरा दुख था, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी गोद में उसका मृत पुत्र था। गौतम बुद्ध से वह बोली, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए। महिला की बात सुनकर बुद्ध मौन हो गए। थोड़ी देर बाद उस बिलखती हुई महिला की ओर देखकर बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो ऐसे घर से, जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला को यह कार्य सरल लगा। वह तुरंत गाँव-गाँव, घर-घर घूमने लगी। हर द्वार पर जाकर उसने एक ही सवाल किया, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? उसे हर घर से एक जैसे ही उत्तर मिले। किसी घर में पिता नहीं रहे, कहीं माँ चल बसी, कहीं भाई, बहन या संतान को खोया गया था। हर घर की अपनी एक दुखद गाथा थी। जैसे जैसे वह महिला इन कहानियों को सुनती गई, उसका दृष्टिकोण बदलता गया। वह यह समझने लगी कि मृत्यु तो प्रत्येक जीवन का हिस्सा है। कई घरों का दौरा करने के बाद जब वो महिला खाली हाथ वापस बुद्ध के पास लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अब उनमें केवल शोक नहीं, बोध भी था। महिला को खाली हाथ देखकर बुद्ध बोले, क्यों बहन, सरसों के दाने लाई? भगवान का सवाल सुन महिला कुछ न कह सकी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और रोने लगी। अब वह जान चुकी थी कि जीवन और मृत्यु दोनों ही शाश्वत सत्य है और मोह ही पीड़ा का कारण है। बुद्ध ने उसे करुणा से आशीर्वाद दिया। अब वह माँ अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए निकल पड़े, इस बार केवल एक शव नहीं, बल्कि समझ और शांति के साथ।